हाँ तो बच्चों, हम सब इस लेक्चर में जो है हम सब देखेंगे एक कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जो है बहुत जगह काम आएगा। इसको ट्रिपल स्टार मान लीजिएगा। ये डीसी में भी आपको आएगा और इंटीग्रेशन में भी। तो क्या है कॉन्सेप्ट? ये है, कहता है कि व्हेन क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड रूट ए माइनस एक्स बटा ए प्लस एक्स, then we have to put, ये क्या कह रहा है? इसका हिंदी जो है हम सब लिख लेते हैं। कह रहा है कि जब प्रश्न इस रूप में है, इतना ये सब लिख लीजिएगा, अनि इतना ये लिखेंगे, और इस रूप में हो तो हम सब रखते हैं। क्या रखते हैं? उस पॉइंट पर ध्यान दीजिए, ठीक है? क्या है? जब प्रश्न जो है इस रूप में हो तो हम सब रखते हैं। तो फॉर रूट अंडर एक्स, सबसे पहले हम सब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी जब प्रश्न इस रूप में है, यानी इसके लिए हम सब क्या पुट करते हैं? तो इसके लिए x बराबर ए साइन थीटा अथवा ए कॉस थीटा पुट करते हैं। जब रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता है तो x बराबर ए साइन थीटा अथवा ए कॉस थीटा पुट करते हैं। अब क्यों करते हैं उसको हम सब देखते हैं। हम सब जब प्रश्न में रूट रहता है तो हम सब रूट से छुटकारा पाना चाहते हैं। यानी ये प्रश्न, मतलब ये जो है प्रश्न में ये आएगा तो उस प्रश्न को कहेगा कि इसको सॉल्व कीजिए, यानी इसको सरल कीजिए। तो वहां पर हम सब का सरल करने का मतलब है कि सबसे पहले रूट से छुटकारा पाना है। तो ये जो है यहाँ भी हम सबको रूट से छुटकारा पाना है। तो रूट से छुटकारा कब पाएंगे? जब x के बदले हम सब कुछ रखेंगे। तो x बराबर हम सब जब a साइन थीटा अथवा a कॉस थीटा रखते हैं तो क्या होता है? इधर देखिएगा, रफ वर्क। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, रूट ए स्क्वायर 1 यहाँ बचेगा और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम सब जानते हैं क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर यानी ये जो है रूट अंडर ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा। तो ये स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो ए कॉस थीटा होगा। क्लियर है या नहीं? ये जो है x बराबर ए साइन थीटा हम सब पुट करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ ए स्क्वायर कॉमन हो रहा है तो ए स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो यहाँ पर रूट अंडर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, ए कॉस थीटा। और यदि ए कॉस थीटा रखेंगे तो हमें ए साइन थीटा मिलेगा। जैसे देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ए स्क्वायर कॉमन तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ए साइन थीटा का होल स्क्वायर तो ए साइन थीटा हो गया।
अब हम सब ये पूरा एक्सप्लेन हो गया है, इसको अब रटने का जरूरत नहीं है। यदि ये चीजें ध्यान से सुने हैं तो इसको रटने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर सीधे हम सब का टारगेट क्या है कि रूट खत्म होना है। तो रूट खत्म कैसे होगा कि हम सबको रूट खत्म करने के लिए x के बदले वैसा चीज रखें कि हमें क्या हो जाए, रूट खत्म हो जाए। फिर बाद में हम सबको मान लौटाना है। लास्ट में हम सब वो प्रश्न में और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो आगे हम सब बढ़ते हैं। क्या है, जब रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी इसके लिए, तो इसके लिए हम सब क्या पुट करेंगे, पुट x बराबर, ये छुटकारा कब होगा, तो इसके लिए हम सबको साफ दिख रहा है कि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में था तो साइन थीटा और कॉस थीटा इसलिए आया था कि वहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जानते थे। यहाँ पर जो है x आगे है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इससे संबंधित फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो इससे संबंधित फॉर्मूला यहां पर लिख देते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो क्या पुट करेंगे, x बराबर a कॉसेक थीटा अथवा a सेक थीटा। क्लियर है, तो इसको जो है समझने के लिए यानी नहीं रखने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि a cos थीटा a कॉसेक थीटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर। तो यहां जो है a स्क्वायर कॉमन, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या जानते हैं, ये जानते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, तो रूट से स्क्वायर खत्म, तो ये a कॉट थीटा बचा। इसी प्रकार हम सब a सेक थीटा रख करके देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a tan थीटा मिलेगा। क्लियर है, अब हम सब चौथा पॉइंट पर ध्यान देते हैं। तो यहां पर हम सब इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम सब आगे बढ़ते हैं। हम सब क्या क्या देख लिए, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देख लिया और रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देख लिए। अब जो है हम सब देखते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहता है, इसके लिए देखते हैं। तो हम सब इसके लिए क्या पुट करेंगे, तो ये इसके लिए जो है यानी माइनस वाला 2 गो हुआ था, प्लस वाला कौन कौन होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये 10th क्लास में भी पढ़े हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हम सब x की जगह अब साफ दिख रहा है कि a tan थीटा या a cot थीटा, तो a tan थीटा अथवा a cot थीटा पुट करेंगे। क्लियर है, अब इसका एक्सप्लेनेशन हम सब देखते हैं कि नहीं रखने वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि हम सबको रूट से छुटकारा पाना है, तो हम सब क्या करेंगे, x के जगह हम सब a tan थीटा रखते हैं। तो यहाँ a tan थीटा यानी a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो बराबर रूट अंडर a स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब ये रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो a सेक थीटा बचेगा। तो देखिए यहां रूट खत्म हो रहा है कि नहीं,
ए tan थीटा रखे हैं तो ए सेक थीटा। अब रे हम सब ए cot थीटा रखेंगे तो हमें ए cosec थीटा आएगा। अभी फॉर्मूला हम सब लिखे हैं तो देखिएगा कोशिश करके, नहीं तो कर लेते हैं। क्या है, यदि हम सब ए cot थीटा रखते हैं तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन हो गया तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, और रूट से स्क्वायर खत्म हुआ तो ए cosec थीटा। क्लियर है। अब जो है लास्ट पॉइंट, यानी फॉर रूट अंडर ए माइनस एक्स बटा ए प्लस एक्स, इसमें ऐसे भी आ सकता है ए प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स भी। तो ये कब खत्म होगा, तो ट्राइगोनोमेट्री में हम सब ऐसा पढ़े हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। वहां याद रखने का भी ट्रिक बताए थे कि माइनस रहे तो साइन, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और प्लस रहे तो कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां पर पुट क्या करेंगे, यदि इस रूप में रहता है तो x बराबर a cos थीटा पुट करेंगे, या a cos 2 थीटा, वो सिचुएशन के अनुसार, यानी सिचुएशन के अनुसार हम सब कि मतलब प्रश्न में क्या डिमांड है उसके अनुसार यहाँ पर हम सब 2 थीटा पुट करेंगे कि थीटा पुट करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट रहा है। अब इसके ऊपर एग्जाम्पल क्या है वो हम सब देखते हैं, और यदि नहीं समझ में आया है तो वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए, मतलब फिर से चलाइए, और उसके बाद जो है हम मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिएगा। नहीं रखने वाला कॉन्सेप्ट इधर है, और यदि मेमोराइज करना चाहते हैं तो केवल पॉइंट ही जो ये लिखा गया है वो हम सब देखेंगे। हाँ लास्ट में यानी ये पुट कर देते हैं, उसके बाद लास्ट में लिखिएगा देन आफ्टर, उसके बाद वी सोल्व। ठीक है, वी सोल्व यानी उसके बाद हम सब हल करते हैं, एक्स के जगह हम सब रखते हैं, उसके बाद हम सब हल करते हैं। अब हम सब जो है क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो हम सब क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो फंक्शंस है इसको हल कीजिए, यानी सोल्व कीजिए। ठीक है, तो हम सब अभी पढ़े कि यदि प्रश्न में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, या रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, या रूट ए माइनस एक्स बटा ए प्लस एक्स। यानी देखिए इधर थोड़ा सा फिर से डिस्कस कर देते हैं कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए क्या पुट करते हैं, एक्स बराबर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। यदि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो इसके लिए क्या पुट करते हैं, इसके लिए हम सब पुट करते हैं ए सेक थीटा अथवा ए कॉसेक थीटा। रूट अंडर यदि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तो इसके लिए एक्स बराबर ए tan थीटा अथवा ए कॉट थीटा पुट करते हैं। क्लियर है। तो यहां पर हम सब ये देखेंगे कि ये वाला प्रश्न किस कैटेगरी में आ रहा है, यानी कौन सा किसको फुलफिल कर रहा है, तो ये वाला है। तो ये इसको देखने पर हमें पता चल रहा है, ये ऐसे हम सब क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, तो ए की जगह 1 है। तो हम सब इस प्रश्न में क्या करेंगे, साफ अब दिख गया होगा कि x के जगह हम सब a का मान 1 है तो x बराबर 1 tan थीटा रखेंगे,
तो हम सब सीधे बोलेंगे कि x बराबर क्या रखेंगे, ये लेफ्ट साइड मिटा देते हैं, इसको भी कॉपी का कॉर्नर में दूसरे कलर के पेन से लिख दीजिएगा, ठीक है, चीजें रिवाइज हो जाएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए हमें x के जगह, ठीक है, क्या पुट करेंगे, x बराबर tan थीटा। तो अब जो है यहां पर हम सब इसमें अभी इसको हम सब y मान लेते हैं, तो नाउ अब y बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बटा tan थीटा, होगा या नहीं। तो चूंकि हम सब जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा ये होता है, तो यहां पर इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बटा tan थीटा, ठीक है। तो रूट से स्क्वायर खत्म होगा, तो tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 बटा tan थीटा होगा। अब यहां पर क्या करेंगे, tan इनवर्स ये जो है यहां पर सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा ये लिखेंगे। तो अब जो है इतना बराबर क्या हो जाएगा, ये भिन्न का घटाव हो गया है, तो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब हमें यहीं से पता चल रहा था कि tan इनवर्स है, तो इसको हल करने के लिए अंदर में tan आना चाहिए। तो यहां पर तो हम सब जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके अनुसार हम सब चल गए हैं, और वो जो कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है वो ये सब एनालाइज करके ही दिया गया है कि बाहर tan इनवर्स है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन में रहेगा कि वो आसानी से, जैसे tan इनवर्स है तो इस प्रकार से फ्रेम रहेगा कि अंदर tan आएगा ही आएगा, और यदि कॉसेक इनवर्स है तो x के जगह उस अनुसार से प्रश्न रहेगा पुट करने के लिए कि अंदर कॉसेक आएगा। तो यहां पर साफ दिख रहा है कि tan इनवर्स है तो अंदर tan आना चाहिए, तो tan आने के लिए हम सब अभी थोड़ा सा फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, तो उसको इधर साइड में लिखते हैं कि चूंकि 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है। अब जो है क्या हो गया, tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो बराबर tan इनवर्स साइन थीटा बटा 2 बटा कॉस थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2, और tan इनवर्स tan क्या होगा, खत्म होगा, तो बराबर थीटा बाई 2, तो बराबर 1 बाई 2, और x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। यही सॉल्यूशन है, यानी आंसर यही होगा हल करने के बाद, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। यदि दिक्कत है समझने में तो क्या करेंगे, फिर से इस क्वेश्चन को दोबारा समझने के लिए पीछे जाइए, ठीक है, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट रूप से बताया गया है। यदि और एक्स्ट्रा कुछ दिक्कत है तो क्या कर, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है,
आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ तो अब हम सब छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan इनवर्स 1/√x² माइनस 1 है। तो क्या है यहाँ पर क्वेश्चन जो रख रहा है वो x² माइनस 1 के रूप में है। तो इसको लिख सकते हैं कि नहीं, √x² माइनस 1²। तो ये किसके जैसा है, ये जो है √x² माइनस a²। तो अभी आपको बताया गया है कि यदि x² माइनस a² रहता है तो x बराबर a सेक थीटा अथवा a कॉसेक थीटा पुट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर x बराबर हम सब क्या पुट करेंगे, इसके लिए हम सब x बराबर a सेक थीटा अथवा a कॉसेक थीटा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि a सेक थीटा पुट करें कि a कॉसेक थीटा, इसमें भी यदि थोड़ा सा और सोचते हैं तो कैलकुलेशन कम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि दोनों में से किसी को रखिएगा तो आंसर आएगा ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम सब क्या करेंगे, हम सब ये देखना है क्या है हल करने का नियम कि tan इनवर्स है तो अंदर में tan आना चाहिए। तो यहां पर सेक थीटा रखते हैं तो हमें क्या आएगा, tan थीटा आएगा, और कॉसेक थीटा रखते हैं तो हमें cot थीटा आता है। यहाँ x बराबर हम सब a कॉसेक थीटा यानी कॉसेक थीटा पुट करेंगे तो हमें नीचे में cot आएगा और 1/cot क्या होता है, tan होता है। तो बहुत आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। ये चीजें क्लियर है या नहीं, क्या है ध्यान से सुनिएगा फिर से। √x² माइनस 1 है, इसको x² माइनस 1² लिख सकते हैं। अब जो है a के जगह 1 है, a के जगह 1 है, तो अभी इस फ्रेम में रहता है तो x बराबर a सेक थीटा अथवा a कॉसेक थीटा रखते हैं। तो यहां पर हम सबको a कॉसेक थीटा यानी a के जगह 1 है तो कॉसेक थीटा हम सबको रखना इसलिए बेहतर है क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और नीचे में कॉट आना ही चाहिए ताकि 1/cot क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसको हम सब y मान लेते हैं। अब इसमें हम सब x बराबर कॉसेक थीटा पुट करते हैं, कॉसेक थीटा। तो अब जो है हम सब को y बराबर tan इनवर्स 1/√अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब जो है यहां पर क्या है, tan इनवर्स 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे यहां पर लिखना चाहते हैं तो फॉर्मूला यहां भी लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/cot थीटा, और 1/cot थीटा बराबर tan थीटा, और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा तो क्या हो जाएगा थीटा। यहां से कौन सा फॉर्मूला, चूंकि हम सब जानते हैं tan इनवर्स tan x बराबर x होता है। अब जो है x बराबर कॉसेक थीटा, तो थीटा बराबर, चूंकि x बराबर कॉसेक थीटा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x। थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स x, तो ये क्या हो गया, कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। यही
सॉल्यूशन है यानी आंसर है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, एक चीज और इसमें डिस्कस करना है कि ये जो है लग रहा होगा कि मॉड x का मान 1 से बड़ा क्यों होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, अभी x का मान 1 से छोटा होता, मॉड x का मान 1 से छोटा होता तो x स्क्वायर का मान भी 1 से छोटा होता। ये मिटा देते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं कि काहे वो है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या है कि यदि मॉड x का मान 1 से छोटा है, जैसे 1/2 है, यदि x बराबर 1/2 है तो x स्क्वायर बाई 1/4, x स्क्वायर बराबर 1/4 होगा, जो कि 1 से छोटा है। तो यदि x 1 से छोटा है तो x स्क्वायर 1 से छोटा ही होगा। तो यहां पर 1 से छोटा में से 1 घटेगा तो निगेटिव, और रूट के अंदर निगेटिव अलाउ नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये दिया गया था। हाँ, तो अब हम सब 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको हम सब बाई मान लेते हैं, सोल्व करना है। तो यहां पर पुट करने की जरूरत नहीं है, पहले ही ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस दिया हुआ, तो यहां सिंपल सा फॉर्मूला पता होना चाहिए और आसानी से क्वेश्चंस बन जाएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां पर ये फॉर्मूला यदि लागू करते हैं तो अब बाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और बटा 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहां पर tan इनवर्स साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर रूट अंडर tan स्क्वायर x बाई 2। रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहां पर tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा, tan x बाई 2 हो जाएगा। होगा या नहीं? अब हम सब क्या जानते हैं, चूंकि हम सब जानते हैं tan इनवर्स ऑफ tan x बराबर x होता है, तो x के जगह x बाई 2 होगा, यही आंसर होगा। ठीक है, यहां पर कुछ विशेष चीजें प्रयोग हम सब नहीं किए हैं, सीधे हम सब को खोजना था कि बाहर tan इनवर्स है तो खोजना है अंदर tan, और वो tan आया हुआ है ऑटोमेटिक। तो क्या है, ये फॉर्मूला हाफ एंगल फॉर्मूला है। ट्रायगोनोमेट्री में अर्धकोणीय सूत्र पढ़े हैं कि 1 माइनस कॉस, माइनस तो साइन और प्लस तो कॉस, यानी 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां थीटा है तो थीटा बाई 2, यहां 2 थीटा रहेगा तो थीटा होगा, प्लस तो कॉस स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और बटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, tan x बाई 2। तो tan इनवर्स tan x बाई 2 बराबर x बाई 2 होगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो यहां पर हम सब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन में हल करना है tan इनवर्स cos x माइनस साइन x बटा cos x प्लस साइन x, जहां x का मान जो है पाई से कम दिया हुआ है। तो हम सब क्या करेंगे, हम सब जो है इसको हल करना है हम सबको। तो यहां पर जो है tan इनवर्स है तो अंदर tan आना चाहिए। तो जिनको ट्रिक याद होगा, जब ट्रायगोनोमेट्री पढ़ा रहे थे तो ऐसे मतलब जो मेरे यहाँ ऑफलाइन पढ़ रहे हैं ट्रायगोनोमेट्री, उनको बताए हुए हैं ट्रिक के रूप में कि इसको यदि
याद रखिएगा तो बेहतर होगा ट्रिक के रूप में। cos x माइनस साइन x बटा cos x प्लस साइन x, तो इसको क्या बोले थे, ऊपर माइनस, तो यहां माइनस, ठीक है। और अभी ऊपर प्लस और नीचे माइनस, तो यहां प्लस, यानी ऊपर वाले के अनुसार यहां पर चलता है, ठीक है। तो यहां पर जो है क्वेश्चन तो आराम से तुरंत बन गया, पाई बाई 4 माइनस एक्स, सेकेंड में आंसर आ गया। लेकिन इसको एक्सप्लेन करके हम सब बनाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, इसको हल करना है तो हम सब बाई मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें ये tan इनवर्स है, अंदर क्या होना चाहिए, tan होना चाहिए। तो tan आने के लिए जो है हमें क्या करना होगा, यहां से बाई बराबर tan इनवर्स, अंदर tan आने के लिए ये साइन बटा cos tan आएगा। तो इसका मतलब हमें हिंट मिल गया है कि ऊपर और नीचे cos x से भागा देंगे, तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में cos x से भागा दिए हैं, भागा देने पर। तो यहां पर क्या हो गया, ये tan इनवर्स cos x बटा cos x 1 हो गया, साइन बटा cos tan x हो गया, cos बटा cos 1 प्लस साइन बटा cos tan x। अब जो है हम सबको ये tan इनवर्स है, तो अंदर ये नहीं, मतलब ये तो हमें हल्का हिंट मिला है कि tan के रूप में जाकर के देखते हैं तो हमें कंबाइंड रूप में मिलेगा। तो हम सब इसको जो है tan और कुछ एंगल होना चाहिए, तब ना tan इनवर्स और tan खत्म होगा और जो अंदर बचेगा वही आंसर होगा उसका सॉल्यूशन। तो यहां पर tan इनवर्स, अब उसको प्राप्त करने के लिए हमें ये एक के जगह tan पाई बाई 4 लिखना, माइनस tan x बटा 1 को 1 ही रहने देंगे, प्लस यहां पर एक गुना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं, और उस एक के बदले tan पाई बटा 4, tan पाई बटा 4 का मान जो है 1 होता है इंटू tan x। तो जैसे ही इसको हम सब लिखे हैं तो हमें जाना पहचाना चेहरा याद आ गया। तो क्या है कि tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b और बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है। तो यहां पर देखिए a की जगह पाई बटा 4 और b के जगह पर x, तो अब जो है क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan पाई बटा 4 माइनस x। तो यहां पर अब हम सब इसके लिए क्या जानते हैं कि चूंकि tan इनवर्स tan x बराबर x होगा, तो tan इनवर्स tan x बराबर x, तो यहां पर x के जगह पाई बटा 4 माइनस x, यही आंसर होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।